प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी और प्रिय नाम में आप सभी को फिर एक बार प्यार भरा सलाम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इस अवसर पर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया का समय पूरा होने पर है और जो परमेश्वर ने जो समय नियुक्त किया था कलीसिया के लिए वो खत्म होने पर है। इस संसार में जो परमेश्वर ने मनुष्य को जो समय दिया था वो भी खत्म होने पर है। क्यों ये कलीसिया बीच में रुक नहीं गई? क्यों ये कलीसिया बढ़ती गई? हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 18 पद। प्रभु यीशु के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबोधकीय प्रोफेटिक वर्ड को लिखा गया है। पढ़ेंगे 16 उसका 18 पद। और मैं भी तुझसे कहता हूं, प्रभु यीशु के ये शब्द है पास्टर शेरॉन के नहीं, 2000 सालों के पहले प्रभु यीशु यहां बहुत ही महत्वपूर्ण बात को पतरस के सामने रखता है और वो कहता है कि मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। हाँ, और फिर और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सब बोलो आमेन, हालेलुया। कलीसिया कौन बनाता है? जो पासबान है वो, या फिर जो अगुवे हैं वो, या इस संसार के ज्ञानी लोग, धनवान लोग? यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं कलीसिया को बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च। और ये कानून है, दिस इज द लॉ। ये कानून है, ये कायदा है और इस कायदे के पर और दूसरा कोई कायदा नहीं है। आज आप 46वां साल इसलिए मना रहे हैं क्योंकि यहां की कलीसिया को बनाने वाला और कोई नहीं लेकिन प्रभु यीशु है। क्या तालियां बजाकर हम उसका धन्यवाद नहीं करेंगे? मेरे प्रिय, आज हम संसार में देखते हैं कि कलीसिया को रोकने का प्रयत्न किया जाता है, कलीसिया के लोगों को रोकने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन कलीसिया कभी रुकने वाली नहीं है। हालेलुया। क्यों? इसके पीछे ये कायदा काम करता है। कौन सा कायदा? जो प्रभु यीशु ने बनाया। क्योंकि प्रभु यीशु राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है और वो जो बोलता है वो कायदा बन जाता है, वो कानून बन जाता है। ऐसे ही हम 46वां एनिवर्सरी नहीं मना रहे। इट्स नॉट बाय आवर पावर। यह हमारी ताकत से नहीं है, हमारे सामर्थ्य से नहीं है, हमारे ज्ञान से नहीं है, हमें कुछ आता है इसलिए नहीं है, लेकिन यह प्रभु यीशु का सामर्थ्य है। क्योंकि प्रभु यीशु ने यह कहा और वो कभी झूठ नहीं बोलता। He never tells lies। वो कभी झूठ नहीं बोलता। प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। ये पहला कायदा है। He will build his church। प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को खुद बनाता है, वो खुद बनाता है। हम तो सिर्फ उसके माध्यम हैं जिनको वो उपयोग करता है कलीसिया को बनाने के लिए। आज तक कलीसिया को कोई रोक नहीं सका और मैं ये कहता हूं कि किसी को रोकने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यर्थ हो जाएगा। देखो, सबसे पहला ये कानून काम करता है। दुनिया में कई सारी सरकारें और राजा और सम्राट हो गए। वर्ल्ड एम्परर जिसे कहा जाता है, संसार के राजा, सारे संसार के सम्राट। जब कलीसिया का जन्म हुआ पेंटकुस्त के दिन 50वें दिन को कलीसिया की ठट्ठा की गई। किसकी ठट्ठा की गई? कलीसिया की। वहां जो लोग थे, पतरस और उसके साथ जो लोग थे, उनकी ठट्ठा की गई, उनकी मस्करी की गई।
वे कहने लगे, अरे ये लोग तो अनपढ़ लोग हैं। वे कहने लगे, अरे सुबह सुबह ये लोग ने पी ली क्या? पहले ही दिन, जिस दिन कलीसिया का जन्म हुआ, उसी दिन कलीसिया की ठट्ठा की गई, मस्करी की गई। लेकिन ठट्ठा करने वाले नहीं हैं, कलीसिया आज भी है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि कलीसिया को रोकने का प्रयत्न, व्यर्थ प्रयत्न ना करें तो बेहतर है मेरे प्रिय। लेकिन कलीसिया जिसका जन्म हुआ पेंटेकोस्ट के दिन, और अब उसके 2000 साल होने को है, और कलीसिया युग समाप्त होने पर है। आज हम इसी कारण से यहां पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जो कहता है वो करता है। और जैसे उसने कहा था कि जब समय पूरा होगा मैं आऊंगा और आपको मेरे साथ ले जाऊंगा। क्या प्रभु यीशु के शब्द गलत हुए? कलीसिया को 2000 सालों में कोई रोक पाया? नहीं रोक पाया। No one was able to stop. कोई नहीं। ये पहला कानून है जो प्रभु यीशु ने 2000 साल के पहले बना दिया। उसने कहा कि आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और दूसरा उन्होंने क्या कहा? उसी पद में 18 पद में आगे पढ़े जरा, क्या लिखा है वहां पर? और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु यीशु कहते हैं आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और फिर और अधोलोक के फाटक हाँ उस पर प्रबल न होंगे। सब बोलो आमेन। अधोलोक के फाटक उस पर क्या नहीं होंगे? प्रबल नहीं होंगे। वो युक्तियां, वो योजनाएं, वो षड्यंत्र, हर कोई षड्यंत्र हो जो अधोलोक से आता है, दे आर नेवर गोइंग टू सक्सेस। वे हमारे सामने कभी सफल नहीं हो सकते, वो कभी भी प्रबल नहीं हो सकते। इसीलिए आज हम यहां पर शान से 46वां वर्धमान महोत्सव मना रहे हैं। सब बोलो आमीन। अधोलोक ने बहुत कोशिश की, अधोलोक ने बहुत प्रयत्न किया, अधोलोक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन प्रभु यीशु के शब्द को कोई नहीं बदल सकता। नो वन कैन चेंज द वर्ड्स ऑफ जीसस। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के शब्द ही कानून है, वही कायदे हैं, और उससे कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए तो आज हम यहां पर हैं, इसीलिए तो कलीसिया आज है। आपको पता होना चाहिए कि कलीसिया के जन्म लेने के साथ ही उसे कुचल देने का प्रयत्न किया गया। कलीसिया को कुचलने का प्रयत्न किया गया, कोशिश की गई, लेकिन क्या वे सफल हुए? नो। रोमन सम्राट प्रभु यीशु के समय में कौन थे? रोमन साम्राज्य इस संसार में राज कर रहा था। क्या हुआ? जब कलीसिया का जन्म हुआ सिर्फ 120 लोग थे। कितने लोग थे? 120 पीपल, 120 लोग थे। और कलीसिया का जन्म होता है क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। जन्म के दिन ही 3000 लोग कलीसिया में जुड़ गए। हालेलुया। सुबह सुबह जब कलीसिया का जन्म हुआ, कलीसिया की ठट्ठा की गई, कलीसिया की मस्करी की गई, लेकिन जब पतरस खड़ा हुआ और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसने जब प्रभु के वचन को प्रकट किए, लोगों के हृदय पिघल गए और उन्होंने अपने जीवन प्रभु को सौंप दिए। 3000 लोग पहले ही दिन कलीसिया में जुड़ गए, और उस दिन से लेकर आज तक एक भी दिन खाली नहीं गया, कलीसिया बढ़ती गई है। There was no day, ऐसा कोई दिन नहीं था जब कलीसिया में एक इंसान भी जुड़ा ना हो। हजारों की तादाद में लोग कलीसिया के साथ जुड़ते गए, और आज सारे विश्व में हम 2.5 अरब लोग हैं। हालेलुया। मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि कलीसिया को किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। There is no reason to fear। कलीसिया बनाना कोई बजट की बात नहीं, वहां पैसे की चिंता करनी नहीं होती, वहां पे हम बिल्डिंग की चिंता नहीं करते।
हमारे पास प्रभु के ठोस वचन हैं, सत्य के वचन, जो कहता है प्रभु मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक का उसके खिलाफ उसका फिर से पढ़ो उस पद को जरा। हाँ, और अधोलोक के फाटक और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। उस पर प्रबल नहीं होंगे। सब बोलो आमीन। यदि यहां पर कोई लोग है या पासवान है जो चिंता करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, आज इस पद को लेकर जाए। आप इस पद पर आधार रखे, विश्वास रखे और बढ़ते जाएं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि कलीसिया को बनाने वाला कोई और नहीं लेकिन वो खुद प्रभु यीशु है। हालेलुया। देखो, जब कलीसिया का जन्म हुआ, मैंने आपसे यह कहा कि रोमन सम्राट इस संसार में राज कर रहा था और उसने कलीसिया को कुचलने का प्रयत्न किया। क्या हुआ? लेकिन पहले दिन 120 सुबह शाम होते 3000 जुड़ गए और दूसरे दिन 5000 लोग जुड़ गए और लोग जुड़ते गए और जुड़ते गए। रोमन सम्राट सोच रहा था कि भाई कलीसिया को किस तरह से रोका जाए, और उसने उस समय के अगुओं को गिरफ्तार करके उनको कैद खाने में डाल दिया। फिर क्या हुआ? क्या कलीसिया खत्म हो गई? क्या कलीसिया रुक गई? नो, कलीसिया रुकी नहीं, कलीसिया बढ़ती गई। आज रोमन सम्राट नहीं है लेकिन कलीसिया है। पहली कलीसिया के लोगों को शेरों के सामने डाल दिया जाता था मरने के लिए। उनसे पूछा जाता था कि क्या आप प्रभु यीशु का इनकार करते हो या नहीं, और यदि आप प्रभु यीशु का इनकार नहीं करते तो आपको हम शेरों के सामने डाल देंगे। लेकिन उन विश्वासियों ने प्रभु के प्रेम को चख लिया था। वे जानते थे कि शेर हमें मार नहीं सकते, क्योंकि वे जानते थे कि वे अमर हो चुके हैं प्रभु यीशु पर विश्वास करके और उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेकर। हालेलुया। वे शेरों से नहीं डरे, गरम तेल में उनको डाल दिया गया, वो गरम तेल से नहीं डरे। उनको काटा गया तलवारों से, उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए, लेकिन वो नहीं डरे, क्योंकि वे जानते थे प्रभु यीशु के शब्द सत्य है। रोमन सम्राट ने बहुत कोशिश की, लेकिन रोमन सम्राट निष्फल रहा। कलीसिया को वो रोक नहीं पाया। आज रोमन सम्राट नहीं है लेकिन कलीसिया है। क्या हम तालियां बजाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद ना दें? थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। और मैं सबसे पहले तो यह बताऊंगा कि कलीसिया को कोई क्यों नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते कलीसिया को? क्यों आप कलीसिया को खत्म नहीं कर सकते? What is the reason? क्या कारण है, क्या वजह है? आपको जानना जरूरी है। कलीसिया में परमेश्वर का जीवन है। सब बोलो आमीन। किसका जीवन है? परमेश्वर का। कलीसिया को इसलिए कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कोई उसे रोक नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता, क्योंकि कलीसिया में परमेश्वर का जीवन है। कलीसिया का जन्म ही परमेश्वर के आत्मा से हुआ, पवित्र आत्मा से। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 16 पद से। चर्च इज फॉर एवर, कलीसिया हर हमेशा के लिए है। इट इज इटर्नल, नो वन कैन स्टॉप इट। कोई उसे रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है और हमें एक आशीष प्राप्त हुई है, वो है बढ़ने की आशीष। हम घटते नहीं हैं, हम बढ़ते जाते हैं। किसी इंसान से कलीसिया नहीं चलती। यदि ये कोई सोचता हो कि मेरी ताकत से, मेरी सेवा से कलीसिया चलती है, तो भूल जाना भाई, आपसे कलीसिया नहीं चलती। कलीसिया को बनाता है प्रभु यीशु, लेकिन पर प्रभु आपको उपयोग करता है। ये घमंड में कभी ना आना कि आपसे कलीसिया चलती है। कलीसिया में जो जीवन है वो परमेश्वर का आत्मा है। पढ़ो जरा यूहन्ना उसका 14 अध्याय और 16 पद से। मैं पिता से विनती करूंगा, प्रभु यीशु कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा। आई विल रिक्वेस्ट माय फादर इन हेवन। मैं पिता से विनती करूंगा। और फिर
और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वो सहायक देगा आपको, और फिर कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सब बोलो आमीन। सत्य में आगे ले जाता है, वो सत्य का आत्मा है। और फिर क्या लिखा है? जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखा, संसार और हमारे में फर्क है। संसार में वो आत्मा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो आत्मा है, और संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। आगे पढ़े जरा। क्योंकि वह उसे देखता है, हाँ, और ना उसे जानता है। ना तो उसे देखता है, ना तो उसे जानता है। और फिर तुम उसे जानते हो। सब बोलो आमीन। हम क्या करते हैं? जानते हैं उस सहायक को, उस पवित्र आत्मा को। हम उसे जानते हैं और वो हमारे अंदर है। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन सदा सर्वदा के लिए। हालेलुया। और इसलिए हमें कोई रोक नहीं सकता। ये कारण है, दिस इज द रीजन। कलीसिया को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर ने अपना आत्मा ही, अपनी जान ही कलीसिया में डाल दी है। यदि कोई परमेश्वर को मार सके तो कलीसिया को मार सके, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। वो संभव नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति कलीसिया के कार्य में अपने आप को सौंप देता है, तब वो ये कायदे पर काम करता है। पढ़ो जरा आगे, 19 पद तक पढ़ो जरा। क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। वो तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। और वो तुम में होगा, और फिर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सब बोलो आमीन। इसलिए तो आज हम 46वां वर्धपन महोत्सव मना रहे हैं, क्योंकि हमें अनाथ छोड़ा नहीं गया है। हमें अनाथ छोड़ा नहीं गया है। मेरे प्रिय, आज आप ये बात को बहुत ही स्पष्ट रीति से समझ लो। कलीसिया को कोई नहीं रोक सकता। आज हम यदि ये एनिवर्सरी 46th एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो इसका एक ही कारण है कि वो कायदा आज भी काम कर रहा है। कौन सा कायदा? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और उसके खिलाफ अधोलोक के फाटक का प्रबल नहीं होगा। वो प्रबल नहीं होगा। पढ़े जरा 19 पद तक आगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और फिर मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे नहीं देखेगा। हाँ, परंतु तुम मुझे देखोगे। तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ। सब बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए जब कलीसिया का जन्म हुआ, रोमन सम्राट ने कुछ लोगों को पकड़कर, जब उनको पकड़कर मारने की उन्हें धमकी दी गई, तो वो कहने लगे कि भाई हम जीवित हैं और हम कभी मर नहीं सकते, और इसलिए हम प्रभु यीशु का कभी इनकार भी नहीं कर सकते। इसलिए आज रोमन सम्राट नहीं है, लेकिन कलीसिया है। मेरे प्रिय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने सुनी, और जो पासबान है, मैं उनसे यही कहूंगा कि यदि आप सेवा कर रहे हैं तो सिर्फ ये पद पर आप आधार रखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और 18 पद पर यदि आप आधार रखते हैं, उस पर यदि आप विश्वास करते हैं, तो आपकी कलीसिया बढ़ती जाएगी और उसे कोई रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको यह कहा कि कलीसिया युग अब समाप्त होने पर है। कलीसिया को जो वक्त दिया गया था इस संसार में, वो खत्म होने पर है। इट इज अबाउट टू फिनिश। कुछ ही समय हमारे लिए बचा है। क्यों? क्योंकि अब 2000 साल हो चुके हैं। 2000 years, 2000 साल हो चुके हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को 7 दिन की व्यवस्था दी थी। कितने दिन की? 7 days, 7 दिन। आप ध्यान से इस बात को सुने, ताकि आज आप समझ सकोगे कि कलीसिया युग समाप्त होने पर है, और कलीसिया तैयार है, तैयार हो रही है प्रभु से मिलने के लिए। प्रभु अपने वादे के अनुसार आसमान में उतरेगा और तुरही फूकी जाएगी, और कलीसिया को आसमान में उठा लिया जाएगा। और वो समय अब दूर नहीं है।
लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अभी काफी वक्त है, और 50 साल है, और 100 साल है। नो नो नो, 1000 टाइम्स नो। कलीसिया युग समाप्त होने पर है, और यदि आप इस सत्य को नहीं समझते तो हो सकता है कि आप प्रभु से मिलने के लिए तैयार ना हो सके। हम सबसे पहले ये समझना चाहते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने कितने दिन की व्यवस्था दी। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 9-10 होते तो नहीं चलता, 4-5 होते तो नहीं चलता। हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्यों सिर्फ 7? Why 7? यदि आप बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्यों के अंत तक पढ़ते जाओ तो आपको कई सारी बार 7 का आंकड़ा दिखाई देगा। कौन सा आंकड़ा दिखाई देगा? 7 का आंकड़ा। जैसे कि प्रकाशित वाक्यों में 7 मुद्रा है, 7 क्रोध के प्याले हैं, 7 तुरही फूकने वाले हैं। और हम देखते हैं कि जो पर्व दिए गए इजरायली प्रजा को, वे भी 7 थे। प्रकाशित वाक्यों के 2 और 3 अध्याय में कितनी कलीसिया है? 7 कलीसिया। हम जब उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ बनाया, और 7वें दिन उन्होंने क्या किया? विश्राम किया। 10 दिन ले लेते सब कुछ बनाने में, क्या था? या फिर एक ही दिन में क्या वो नहीं बना सकते? बना सकते थे। इट इज पॉसिबल। पहले ही दिन सब कुछ बना सकते थे परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं करा। हम देखते हैं पहले दिन उन्होंने ये कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। और हम देखते हैं 6 दिन वो सब कुछ बनाते हैं, और 7वें दिन वो विश्राम करते हैं। 6ठे दिन किसको बनाया गया? आदम को बनाया गया। तो मनुष्यों को 7 दिन की व्यवस्था दी गई है। 7 दिन यानी क्या? यदि बाइबल को हम पढ़ें, पतरस में लिखा है कि एक दिन बराबर कितने हजार साल? परमेश्वर के लिए एक दिन बराबर 1000 साल। तो मैं जब 7 दिन की बात करता हूं तो 7 दिन यानी 7000 साल। कितने हजार साल? 7। मनुष्य को 7000 साल की सारी व्यवस्था दी गई है। उसमें से पहले 2000 साल आदम से लेकर इब्राहिम तक खत्म हो गए। अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु तक कितने साल हुए? और वापस 2000 साल। कितने साल खत्म हो गए? 4000 साल। और प्रभु यीशु ने जब इस संसार को छोड़ा, प्रभु यीशु जब आसमान में चले गए, वे कह के गए, मैं थोड़ी देर में आता हूं। कितनी देर में आता हूं? भाई थोड़ी देर यानी कितनी? 1 दिन, 2 दिन, 1000 साल। देखो, कलीसिया को परमेश्वर ने 2000 साल दिए हैं। कितने साल दिए हैं? आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल, अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु तक 2000 साल, और प्रभु यीशु से लेकर प्रभु यीशु के कलीसिया को आसमान में ले जाने का जो वक्त है वो भी 2000 साल का है। 1000 साल क्यों बचा? क्योंकि प्रकाशित वाक्य और दानियल का जो वचन है वो हमें यह कहता है कि 1000 साल प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर राज करेंगे। हालेलुया। कितने साल हो जाते हैं टोटल? टोटल 7000 साल का पूरा गिनती मैंने आपको दे दी। आदम से लेकर अब्राहम तक 2000 साल, अब्राहम से लेकर प्रभु यीशु जब पहली बार हमारे लिए अपना बलिदान देने आए तब तक का 2000 साल। और आज यदि हम गिने प्रभु यीशु के जन्म से लेकर आज हम कौन से साल में जी रहे हैं? 2024 का वर्ष है ये। कलीसिया का जन्म कब हुआ? 30वीं सदी में। प्रभु यीशु कितने साल इस संसार में थे? 33.5 साल। कितने साल उन्होंने सेवा की? 3.5 साल। 3 से 3.5 साल।
इसका अर्थ यदि प्रभु यीशु का जन्म चौथी या छठवीं यीशु पूर्व हुआ तो इसका अर्थ 30वीं सदी में कलीसिया का जन्म हुआ। यदि आप उसमें 2000 साल जोड़ दो तो 2030 का आंकड़ा हमें मिलता है। मेरे प्रिय, आप सोचो, प्रभु यीशु के वचन ये कहते हैं कि प्रभु यीशु 1000 साल राज करेगा इस पृथ्वी पर, तो हम प्रभु यीशु के उन 1000 सालों में से एक सेकंड भी मांग नहीं सकते। वी कैन नॉट बोरो इट, उससे मांग नहीं सकते। वो पूरे 1000 साल राज करेगा। इसका अर्थ यह होता है कि कलीसिया के लिए सिर्फ 2 दिन है। कितने दिन है? 2 दिन। यानी 2 दिन यानी कितने दिन? 2000 साल। 7 दिन 7000 साल।